दोस्तों आज का YouTube पर स्कैरी हॉरर और चीजी कॉमेडी कंटेंट पर बहुत सारे मिलियन में व्यूज आते हैं। इन वीडियो को लोग देखना बहुत पसंद करते हैं, पर लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे कार्टून शो के बारे में बोलने वाले हैं जो इंडिया में बहुत फेमस और TRP मिलने के बाद भी क्यों बंद हुए। तो दोस्तों आज हम कुछ इन पुराने कार्टून और एनिमे के रिलेटेड कुछ ऐसे ही फैक्ट जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। करेज द कॉवर्डी डॉग रात में लगने वाला ये शो सभी बच्चों का फेवरेट है। इस शो को जॉन डिल्बर्ट नामक एक शख्स ने क्रिएट किया है और इस शो के अनुसार ये कहा जाता है कि इस शो की इंस्पिरेशन उनको एक घर से मिलती थी जो कि न्यू मैक्सिको है और जिससे एक बूढ़े कपल अपने डॉग के साथ रहा करते थे। उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी की भी रिपोर्ट की थी। इन रिपोर्ट की कुछ सालों बाद उस कपल की कहीं भी कुछ खबर नहीं मिली, बस उस घर में वहाँ पर उनका डॉगी मिला था। उन्होंने हना बराबेरा के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की थी, पर तभी ये शो कुछ खास पॉपुलर नहीं हुआ। पर जिन्होंने इसे देखा उन्हें ये शो काफी ज्यादा पसंद आया था। इस शॉर्ट फिल्म में एक एलियन मुर्गी होती है जो स्पेस से आती है और इसके 2 साल बाद कार्टून नेटवर्क ने इस शो को अप्रोच किया कि हमें आपके कैरेक्टर को लेकर एक कार्टून बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जॉन बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि वो भी इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। और वैसे ही तभी कार्टून नेटवर्क के लगभग सारे कार्टून को हन्ना बराबेरा के एनिमेटेड करता था, लेकिन जॉन ने उन्हें खुद के एनिमेशन टीम से एनिमेट करने के लिए मना लिया और फिर शुरू हुआ करेज द कॉवर्डी डॉग। लेकिन समय के साथ साथ कार्टून को बंद करना पड़ा क्योंकि इनका एक रीजन है। बताया है कि शो बहुत ही ज्यादा डरावना था। अभी तो ये शायद डरावना ना लगे, पर छोटे बच्चों के लिए शो उस समय काफी डरावना था और इस शो की मेजॉरिटी ऑडियंस बच्चे ही थे, तो इसलिए पेरेंट्स काफी कंप्लेंट किया करते थे कि इस शो को देखने के बाद बच्चों को रात में काफी ज्यादा बुरे सपने आते थे। और साथ ही जॉन थे अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम करना चाहते थे, तो कुछ इन्हीं रीजन के वजह से कार्टून को वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया गया। वैसे आपको पता है कि करेज घर में जगह जगह पर रियल इंसानों के चेहरे लगे होते थे जो कि मोस्टली शो के मेकर और उनके टीम मेंबर के ही चेहरे और नाम होते थे। हॉरिड हेनरी। इस शो का मेन कैरेक्टर हेनरी बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर और नॉटी हुआ करता था। इंडिया में तो ये इस सालों से ही रिलीज होना बंद हो चुका है, लेकिन दोस्तों आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अभी भी ये शो इंडिया के बाहर एयर होता है और इसके नए एपिसोड के साथ नए सीजन भी आते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इंडिया में तो इसके नए एपिसोड 2012 के बाद ही आना बंद हो गए, लेकिन बाहर के देशों में तो इस कार्टून का नया सीजन भी लॉन्च हुआ करता था, लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल भी नहीं चलता था। हालांकि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पे आप इस शो के नए एपिसोड अभी भी देख सकते हो। इस कार्टून का हिंदी डब बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन फिर ये शो बंद हो गया। तो कई लोगों को लगता था कि इसका रीजन कि ये बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था, तो पेरेंट्स ने जरूर कंप्लेंट की होगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। जहाँ पर ये कार्टून सबसे पहले रिलीज हुआ था वहाँ पर भी कई एक्टर ने जो खुद पेरेंट्स थे उन्होंने ट्विटर के जरिए इस शो की काफी कंप्लेंट और बुराई की थी। और इसके अलावा इस शो का एक और रीजन है लोकलाइजेशन, यानी कार्टून नेटवर्क जैसा चाइना इंडिया के रिलेटेड कार्टून ही दिखाने लगे। इन्हीं कारणों की वजह से इस कार्टून को इंडिया में बंद करना पड़ा। लकी मैन। दोस्तों लकी मैन जो शो है वो कई कार्टून नहीं है, वो एक एनिमे है। ये एनिमे भी बहुत ही बढ़िया एनिमे था। ये एक लौता ऐसा हीरो था जो कि अपने लक से किसी को भी हराने की पावर रखता था। इस एनिमे की सिर्फ 85 एपिसोड थे, पर वो बहुत ही जबरदस्त थे। और ऑफ कोर्स ये एनिमे है तो इसकी ओरिजिन जापान से ही हुई थी और बाकी सारे एनिमे की तरह इसकी पहले मांगा लिखी गई थी और इसके बाद एनिमे को बनाया गया था। दोस्तों ये एनिमे जापान में तो फेमस था ही, पर उससे भी कई ज्यादा फेमस इंडिया में हुआ था क्योंकि इसकी इंडिया में डबिंग काफी ज्यादा यूनिक वे में की गई थी और ये एनिमे 85 एपिसोड में पूरा हुआ था। लेकिन इसके मांगा में और भी आगे की स्टोरी लिखी हुई थी, पर उसे आज तक कभी एनिमे में नहीं बताया गया और इसी
इसी वजह से वो कभी इंडिया में रिलीज नहीं हो पाया। और इन सब के पीछे कोई ऑफिशियल रीजन तो नहीं बताया गया है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि जापान में इसी पॉपुलैरिटी के धीरे धीरे कमी हो रही थी और इसके लिए प्रोडक्शन हाउस ने इसके और एपिसोड को नहीं बनाया। वैसे आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि ये जो लकी मैन शो था वो अल्ट्रामैन शो का पैरोडी था। दोस्तों, यही कुछ थे कार्टून एनिमे शो जो कुछ अलग अलग रीजन के वजह से बंद हो गए। और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इनमें से कितने शो देखे थे और आपका फेवरेट कार्टून शो कौन सा है, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही कुछ और वीडियो के लिए न्यू फैक्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।